अंधकार से भरा हुआ तूफान ढलने वाला है, किंतु इसका थोड़ा सा झोंका रह गया है। एक तो इसे आप अपनी तपस्या के बल पर आप शांत कर सकते हैं, और दूसरा थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर ऐसे अपनी तपस्या से, अर्थात अपने बुरे समय को अपनी तपस्या से अगर काटना चाहते हैं, तो भी हम आपको बताएंगे आज से ही अपने खराब समय को आप उसका निवारण कर पाएंगे। दूसरा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। फिलहाल में यहाँ पर आपके लगने शनिदेव महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है, और साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि अगर हम देखिए सबकी तरह ऐसा नहीं कि ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो रहा है वो हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको हम सीधा सीधा और स्पष्ट ही बताते हैं हमेशा कि शनिदेव महाराज का अगर उत्तम फल और सबसे अच्छा फल अगर कहा जाए तो वक्री अवस्था में। अब एक चीज़ का अंदाज़ा आप लगाइए कि ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में जो भी इंसान जन्म लेता है, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। कोई ना, आप रोड पर जा रहे हैं तो पैर के नीचे चींटियां आकर दब गई है ना, कोई ना कोई ऐसा हमसे पाप अनजाने या जाने में जैसे भी पाप हो जाते हैं वह हमें कहीं ना कहीं भोगने पड़ते हैं। उसका फल हमें कौन देता है? उसका फल हमें कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, कलयुग के न्यायाधीश, वही हमें फल देते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर आपके जीवन पर बुरा समय चल रहा है, आपका खराब समय चल रहा है, तो इसका निवारण अवश्य होगा। जब शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होंगे तभी आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं अभी ना हो, अभी भी होगा, किंतु अब जहाँ पर किंतु परंतु लग जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। किंतु अच्छा अगर कहा जाए, उत्तम फल कहा जाए, तो 29 जून आपको ये आंधी और तूफान जो आपका अंधकार से भरा हुआ समय जो है, ये 29 जून तक चलने वाला है। 29 जून के बाद फिर नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि फ़ायदा अभी भी ना हो, आपको अभी भी फ़ायदा होगा, तो अच्छा आपके साथ अभी भी थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन बहुत अच्छा हम कहें तो 29 जून के बाद होगा। हाँ, दूसरी चीज़ है, आप अभी से ही परिवर्तन आप अच्छे समय का कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कठिन से कठिन तपस्या करनी होगी। अब आप वो कर पाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन पर परिवर्तन किन किन चीज़ों का होगा, और अभी से करना चाहें तो अभी से इन चीज़ों का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप अभी से अगर कुछ नियम कर लेते हैं, कुछ तपस्या कर लेते हैं, तो अभी से ही आपका खराब समय कट जाएगा उसे, क्योंकि हमें किसका फल मिल रहा है? हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। और जब हम अपने कर्मों का सुधार कर लेंगे और जो भी गलती हमसे हुई उनका हम निवारण कर लेंगे, तो हमारा समय अच्छा शुरू हो जाएगा। इसमें कोई संदेह शंका नहीं, लेकिन उसके लिए कठिन परीक्षा आपको करनी होगी। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमने फ्री कुंडली विश्लेषण का रात्रि के समय लाइव आते हैं हम यूट्यूब पर 8 बजे से 8:30 बजे से 8 बजे से लेकर और 8:30 बजे तक रात्रि वेला में। उन लोगों के लिए जो लोग दक्षिणा नहीं दे सकते हैं और कष्ट परेशानी में है इस समय पर बहुत ज़्यादा, उनके लिए फ्री सेवा रहेगी। कोई भी चार्ज आपको लाइव में यूट्यूब लाइव पर आएंगे, कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होगा, क्योंकि जितना हो सके प्रभु हम जितना अपना आधा घंटा तो आप लोगों के लिए फ्री में निकालेंगे ही निकालेंगे। और वैसे तो आप यहाँ आएँ तो हमें पूरा दिन हमारा फ्री ले लें। नेट पर आपको आधा घंटा हम अपने सारे कामों को छोड़कर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे आधे घंटे के लिए, तो आप लाइव आ सकते हैं। अगर आप अदरवाइज कुंडली विश्लेषण अपना परामर्श करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। अब चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है? अपनी ही राशि के अंदर विराजमान है, और इन्होंने नक्षत्र चेंज कर दिया है। भद्रपाद, देखिए ये इनका नक्षत्र जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश कर लिया है, और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में अर्थात जो है पूर्व भद्रपाद नक्षत्र में इनका प्रवेश हो चुका है। काफ़ी समय हो गए हैं, लेकिन फल अभी भी आपको उत्तम नहीं मिल रहे होंगे। हमने आपको पहले, आपने बहुत सारे वीडियोस देख रखे होंगे इस चीज़ के कि शनिदेव महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होगा तो अवश्य ही लाभ होगा, किंतु आपको अभी लाभ नहीं दिख रहा होगा। हम आपको बता रहे हैं ना कि लाभ कब दिखेगा? जब इनकी ये वक्री अवस्था में होंगे। वक्री अवस्था में अर्थात अपनी गति से कम चलेंगे, और जो आपसे गलतियां या पाप हुए उनका आपको फल कम मिलेगा और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, इनका वह समय कब होगा? वह समय होगा 29 जून का। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके द्वितीय भाव में जो शनिदेव महाराज आपको अभी दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? द्वितीय भाव में यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको बताते चलें कि भाइयों से लड़ाई झगड़ा, भाइयों से अनबन, बाणी दोष यानी कि आप अपनी बाणी के कारण आप कष्ट परेशानी उठाते होंगे। आप नीचे जैसे कोई भी व्यक्ति है, आपका काम बढ़ रहा है लेकिन आपको झुकना नहीं आता है, आप मुँह पर बात कह देते होंगे, इसलिए आदमी को खराब लगती होगी और आपको चीज़ नहीं मिल पा रही होगी जो आपको मिलना चाहिए, वो आपकी भाषा के कारण इस तरीके का दोष लगा होगा। दूसरी चीज़ आपको बताते चलें कि यहाँ पर द्वितीय भाव में धन की हानि,
आपको धन की हानि हो रही है। बिलाल में आपके धनेश हैं शनिदेव महाराज, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं, तो हो सकता है धन की हानि हो रही हो। ये आपकी नहीं होगी। आपके धन भाव पर बैठे हैं आपके, पहले तो आपकी वाणी मधुर होगी और धन का लाभ लिख कर रख लीजिएगा। 29 जून की जैसे ही डेट आपके क्रॉस होगी, उसके बाद धन की बचत और धन आना आपके पास बहुत बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से आपका प्रारंभ हो जाएगा। उसे कोई रोक नहीं सकता है। धन की बचत भी होगी और धन की प्राप्ति भी, आपको दोनों चीज़ें आपको होंगी, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके धनेश हैं और धन भाव पर बैठे, धन का यहाँ पर धनेश आपके हैं, तो धन को आपके अवश्य ही शनिदेव महाराज बढ़वाएंगे, प्रथम चीज़। अच्छा, उसी के साथ ही साथ द्वितीय भाव में आप अपना यहाँ पर वादे वचन भी निभा पाएंगे। किसी का आपको कर्ज लिया हुआ है, वादे कर रहे हैं बहुत समय से, तो वह आपका कर्ज चुका पाएंगे। या किसी से मिलना चाहते हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं हम आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो संभवतः वह भी आप कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। जहां से लंका पर शनिदेव महाराज की जब दृष्टि पड़ी तो लंका सोने से एकदम से काली हो गई ना। अब शनिदेव महाराज की दृष्टि, पहली दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब चतुर्थ भाव पर प्रभाव क्या है? यहाँ पर रोग हो सकता है, आपको रोग हो या आपके परिवार में किसी को कष्ट परेशानी हो, शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको सामना 1 वर्ष हो गया होगा, आपको करना पड़ रहा होगा, जिसकी आपको पूर्णतः तरीके से राहत नहीं मिल पा रही। यानी हो सकता है आपका ही स्वास्थ्य खराब चल रहा हो, आपको मेडिसिन वगैरह फ़ायदा नहीं कर रही होंगी, या मेडिसिन लगातार हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर आपके लग रहे होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है। सबसे पहली चीज़, जो शारीरिक पीड़ा आपकी, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही है, यह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होंगी। आपको बताओ, दूसरी चीज़, चतुर्थ भाव हमारा किसका होता है? वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का होता है। चतुर्थ भाव में यहाँ पर मानसिक अशांति भी आपको महसूस हो रही होगी, यानी मन से जो है आप शांत नहीं होंगे, आपका मन बड़ा ही विचलित होगा और मन के कारण आप जो है बड़े ही दुखित होंगे कि हमारा ऐसा भी हो जाए, हमारा क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा, हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। इस तरीके की कहीं ना कहीं आपके मन में जो है विचार चल रहे होंगे, तो संभवतः ये आपके विचार सही होंगे और मन में जो अशांति आपके फैली हुई है वह अशांति आपकी दूर होगी। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज, अच्छा, चतुर्थ भाव में कहीं आप वाहन वगैरह खरीदने की सोच रहे थे तो 29 जून के बाद खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे तो वो भी कर पाएंगे। विद्यार्थी अच्छी जगह एडमिशन अपना ओपन करवाना चाह रहे थे तो संभवतः वह भी करवा पाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर जा रही है? आपके ठीक कौन से भाव पर जा रही है? आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अब अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव सुनिए। अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या है? अष्टम भाव पर यहाँ पर आपको हो सकता है गुप्त रोग आपको परेशान कर रहे होंगे। अब गुप्त रोग किससे कहते हैं? जैसे आप स्त्री हैं तो पुरुष को बता पाएंगे, पुरुष हैं तो स्त्री को आप बता पाएंगे, या फिर दोनों लोग डॉक्टर को बता पाएंगे। ऐसा कोई रोग आपको परेशान कर रहा होगा, हो सकता है अष्टम भाव में 1 साल हो गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों, आपके कार्य, कोई भी काम करते हो जिसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा, डिप्रेशन, लगातार आप डिप्रेशन में जा रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कोई ना कोई हो सकता है 2023 से लेकर अभी तक आपके छोटी मोटी दुर्घटना भी आपके साथ हुई होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, जमीन जायदाद या पैसा आपका फंस जाता होगा तो देखिए जमीन जायदाद से रुका हुआ मामला आपका सुलझेगा। रुका हुआ कार्य, आपके रुके हुए कार्य जो आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं वह कार्य आपके पूर्ण होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, गुप्त रोगों से आपको राहत मिलेगी और विदेश वगैरह से आप ज्वाइंटेड हैं तो आपको अच्छा उत्तम लाभ यहाँ पर मिलेगा। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर? दसम दृष्टि। आपके दसम दृष्टि आपके लाभ स्थान एकादश भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपको मित्रों राजा की तरह सुख आपको प्रदान करवाएंगे, भले ही वो 6 महीने के लिए हो, लेकिन राजा की तरह आपको सुख भी यहाँ पर दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि का धनी, तो जब इंसान की बुद्धि खराब होती है ना तो इंसान कहता है जहर खा लें, फांसी लगा लें, रोड गाड़ी के नीचे आ जाएं, है ना, इस तरीके के विचार आते हैं जब बुद्धि खराब होती है। यहाँ पर अच्छी बुद्धि काम करेगी, अच्छे अच्छे कार्य आप कर पाएंगे, बुद्धि से आप धनी कहलाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मातृ और पिता की भक्ति में आपकी लगन बहुत ज़्यादा होगी और उसी के साथ पेट संबंधी कोई रोग, कष्ट, परेशानी, उनसे आपको राहत मिलेगी। पत्नी के साथ संबंध आपके मधुर होंगे। पेट संबंधी रोग आपको जो बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे वह भी आपके दूर होंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पहले तो वही उपाय सुन लीजिए जो आपको रेगुलर करने हैं। आपको ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है प्रतिदिन। आपको सूर्य अस्त के बाद में कितने मिनट तक? 24 मिनट तक लगातार आपको रोजाना आपको करना है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, आप अल्कोहल पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो आप ये फ़ायदा नहीं करेगा। आपको ये दोनों चीज़ें छोड़नी होंगी, तभी आपको ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लाभ मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ असहाय व्यक्तियों को आप भोजन करवाएं। अपने द्वारे से कोई भूखा व्यक्ति आ जाए या कोई मांगने वाला आ जाए तो उसे भोजन जरूर खिलवाएं, जिससे आपके कष्ट परेशानी दूर होंगे। अगर आज से ही परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आज से ही सब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो तपस्या सुनिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहला आपको नॉन वेज यानी कि दूसरे का मांस आप खाते हैं, वह नॉन वेज आपको बिल्कुल ही छोड़ना होगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज़, आपको एल्कोहल स्मोकिंग आपको बिल्कुल छोड़नी होगी, बिल्कुल त्याग पत्र देना होगा। तीसरी चीज़, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल भी कहीं किसी भी प्रकार का कैसा भी आपको झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य ही बोलना है। पर स्त्री का मन यानी कि दूसरी स्त्री के साथ मोहित हो रहे हैं अपनी स्त्री को छोड़कर, ये बिल्कुल आपको त्याग पत्र देना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें, तीसरा आपको, चौथा क्या करना होगा, चौथा आपको लहसुन प्याज सब्जी में डालते हैं यानी कि लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, उसका त्याग पत्र आपको बिल्कुल ही देना होगा। लहसुन प्याज का त्याग पत्र बिल्कुल ही आपको देना होगा। और साथ ही साथ में आपको क्या करना होगा, आपको वह सारे कर्म, ऐसे कर्मों से बिल्कुल ही आपको दूर रहना होगा जो भगवान को ना भाएं, यानी कि भगवान को आप सब कुछ समर्पित कर सकें, अपना पूरा सब कुछ भगवान को निछावर कर सकें और भगवान के रास्ते पर यानी कि धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दें और मेहनत को अपनी डबल कर दें। यानी कि जो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस समय पर आपको मेहनत को अपनी डबल कर देना, कर्म करते रहना है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपको ये तपस्या करना प्रारंभ कर दें और मेहनत ना करें। हमेशा हम लॉजिक भी बताते हैं, कर्म मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, आपको साथ में मेहनत भी करना है और ये भी करना है जिससे भगवान की कृपा आप पर, आपके सारे कर्म जो आपके पहले हुए हैं खराब आपसे, वह सारे आपके दूर हो जाएं। तो ये सब कुछ का आपको त्याग पत्र देना होगा। आप ध्यान से सुनिए, अब आगे क्या करना होगा। 24 मिनट तक हमने देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हर कष्ट का एक उपाय राधे राधे जपो। अब ये आपको 24 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त में सुबह प्रातःकाल ये सब कुछ छोड़कर जो हमने आपको बताया, फिर आप राधे राधे नाम का जप करिए। आज से ही समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। नोट करके रख लीजिएगा, 1 महीना आप ये लगातार करेंगे ना, तो आप खुद हमको कमेंट करते घूमेंगे कि गुरुजी हमारा जीवन बदल गया, हमारे जीवन में सारी कष्ट परेशानियां दूर हो गई, अगर आप 24 मिनट तक ये लगातार कर लेंगे। दूसरा उपाय आपको हमने वैसे पहले बता चुके हैं, 24 मिनट ही तक आपको शनिदेव महाराज का ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप जो है सूर्य अस्त के बाद में रोजाना आपको करना है। आपको अवश्य ही लाभ होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आप कुछ नहीं करना चाह रहे तो भी लाभ होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन 29 जून के बाद में।